जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी ईश्वर के राज्य के इंतजार में हैं। हम सबकी उम्मीद यही है कि प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय बादलों के बीच में संसार का न्याय करने आएंगे और ईश्वर का राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन वह कब होगा, हम में से कोई नहीं जानता। जो भी हो, हमारा विश्वास है कि एक दिन यीशु आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे और उस राज्य के योग्य लोग उसमें शामिल भी होंगे। हम सभी जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसी आशा के साथ नजरें टिकाए हुए हैं, या हम उस ईश्वर के राज्य में सहभागी होने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज के सुसमाचार में जब फरीसियों ने पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने जो जवाब दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर हमें भी ध्यान देना चाहिए। यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहां है। आगे क्या कहते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज हमें प्रभु यीशु बताते हैं। हम जिस ईश्वर के राज्य की आगमन की अभिलाषा करते हैं, जिस राज्य की बाट जोहते हैं, जिस राज्य में शामिल होने के लिए लालायित रहते हैं, वह राज्य और कहीं नहीं है। लेकिन प्रभु कहते हैं वह राज्य तुम्हारे ही बीच है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ईश्वर का राज्य कब आएगा और कैसे आएगा, समय और परिस्थिति के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर का राज्य जो हमारे बीच में है, हमारे अंदर में है, उसकी चिंता करनी चाहिए। ईश्वर का राज्य जो हमारे बीच में है, उसका एहसास करना चाहिए। ईश्वर के राज्य को हमारे बीच में हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि आखिर ईश्वर का राज्य क्या है। रोमियों के नाम अपने पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। अतः ईश्वर के राज्य का मतलब है जहां न्याय हो, जहां शांति और आनंद हो, जहां हर व्यक्ति अमन और चैन से अपना जीवन गुजारे, जहां प्रेम और भाईचारा हो, वही ईश्वर का राज्य है। जहां हर व्यक्ति के अधिकार का सम्मान हो, चाहे वह गरीब या धनवान हो, चाहे वह कमजोर या पहलवान हो, चाहे स्त्री पुरुष या बच्चे, जहां सबका बराबर मान हो, समझो वही ईश्वर का राज्य और स्वयं ईश्वर वहां विराजमान हो। जहां अत्याचार और भ्रष्टाचार का नामो निशान ना हो, जाति वर्ग और वर्ण के नाम पर किसी का अपमान ना हो, ईश्वर का राज्य वही है। और इस तरह की व्यवस्था कब तैयार हो सकती है? जब सबसे पहले हम अपने अंदर, अपने हृदय में ईश्वर के राज्य को स्थापित करें। जब हमारा हृदय ईश्वर की उपस्थिति से भरा होगा, तो हम हमारे आसपास और अपने समाज को भी उस उपस्थिति से परिपूर्ण कर देंगे। जब हमारा मन साफ होगा, तो हमारा हृदय भी न्याय, शांति और आनंद से आबाद होगा और उस खुशहाली की लहर को अपने आस पड़ोस में हम यूं ही बिखरने से रोक नहीं पाएंगे। तो आइए आज हम ईश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करें और अपने अंदर ईश्वर के राज्य को स्थापित करें, अपने बीच में ईश्वर के राज्य को अनुभव करें और निरंतर न्याय, शांति, आनंद और प्रेम में अपना जीवन बिताएं। आमीन।